सो गुड इवनिंग ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो एज एक्सपेक्टेड मैंने कहा था, आप प्रीवियस वीडियो यदि जिसने भी देखा होगा उनको मैंने कहा था कि यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करना इसको मुश्किल होगी, लेकिन धीरे 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 करके ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और सेम निफ्टी ने वही बिहेवियर दिखाया है, ठीक है। और कंसोलिडेट करेगा ये भी हमने प्रेडिक्शन लिया था, तो प्रेडिक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे विक्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं आरएसआई को, देखते हैं आरएसआई को यदि देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो ऊपर ऊपर ये मूवमेंट दे रहा था ना, तो ये उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं था अच्छे से स्ट्रेडल्स के लिए, शॉर्ट स्ट्रेडल वालों के लिए। तो जिन्होंने भी शॉर्ट स्ट्रेडल लिया होगा उनको पैसे बनाने यहाँ पे मुश्किल हुए होंगे, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट पे जिन्होंने अगर बाइंग किया होगा तो इस थोड़े से मूवमेंट के लिए उनका कुछ पैसा बना होगा, ठीक है। अब देखो निफ्टी क्या करने वाली है, इसको समझते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पूरी जो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो सिर्फ आपके चार्ट एनालिसिस पर, मतलब आपकी जो एनालिसिस है वो कितनी परफेक्टली काम कर रही है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और बाकी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा विक्स विक्स जो सेटल नहीं हुआ, तो उसकी वजह से स्ट्रडल वालों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, राइट। अब निफ्टी का बिहेवियर अगर हमें पता चल जाए तो हम रिस्क भी ले सकते हैं। तो अब जो निफ्टी क्या बता रही है अभी यहाँ पे, कि बिल्कुल इस जगह से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको मिल चुका है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 830 वाला। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अच्छा बाद में करूँगा। 830 में एक रेजिस्टेंस है, और नीचे अब सपोर्ट कहाँ पे बन जाएगा, सपोर्ट बनेगा इस जगह पे 750 पे। इसको हमें लेकर आता हूँ, और यहाँ 750 के आसपास, यहाँ पे 750 थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। करीब देखा जाए तो यहाँ पे इसका मेन सपोर्ट है 718 तक। तो अगर मोटा मोटी पकड़ो तो आप 700, और ऊपर की तरफ ले लो 900। शॉर्ट स्टल यदि आप कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कंसोलिडेट करेगा और आपको सेलिंग करनी है, तो इस रेंज के बीच में आप कल के लिए प्लान कर सकते हैं, 900 और 700 के बीच। 900 और 700 के बीच निफ्टी के मूवमेंट के चांसेस है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँ कि इस छोटे से एरिया में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। छोटा सा एरिया बोले तो आपका ये वाला एरिया, ठीक है। इसको हम लोग बना के रख दें क्या, ताकि पता चले। ठीक है, इसको हम बना के रखते हैं ना, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, और देखते हैं कि कल इसका क्या हाल होने वाला है, ठीक है। अगर अलाउ करती है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है 880। 880 जो है मेजर रेजिस्टेंस है। इस पे अभी बीच में निफ्टी जो है कल की डेट में मुझे तो लग रहा है इसी बीच में ही वो मूवमेंट लेगी। तो हम इसको यहाँ सेव कर देते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा लाइंस खींचने भी फिर आपको कंफ्यूज करेगी। तो इस एरिया में, यानी ऊपर की साइड में आप मान लो 878, और नीचे के एरिया में आप मान के चलो कि 720 के आसपास, ये आपका कल का रेंज होगा। लेकिन कल का रेंज होगा भी तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल कभी भी ट्रेड ले लोगे। निफ्टी कहाँ खुलेगी उसके बाद डिपेंड करता है कि वहाँ से क्या हो सकता है। अगर सपोज यहाँ पे खुली गैप अप इसके नीचे, तो यूँ टकरा के ना नीचे सरसरा के आएगी, इसको ध्यान देना, ठीक है। इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लाइन है 880 पे, अभी भी ये रेजिस्टेंस है, ये भी है। देखो चार्ट में जो है ना छोटे छोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये मेरा मैट्रिक्स सिस्टम है जिससे मैं इनको सर्च करता हूँ और उनको यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, और इनका रिजल्ट ठीक ही रहता है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप कल भी आप देखो, मैंने कहा था इस लाइन पे इसको रिजेक्शंस मिलेगी। तो इस रिजेक्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने इसको डाउनवर्ड धकेला है। उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर गई, रुकी, और फिर इस तरह से ऊपर गई। अब इतना है कि इसको ताकत आ चुकी है इसको ब्रेक करने की, ठीक है। ब्रेक करने की ताकत आ गई, लेकिन अभी भी यहाँ रिजेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ रिजेक्शन जो है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए इस पॉइंट पे
750 पे वापस आ सकता है, इवन यहाँ तक भी फिसल सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। जब नीचे आएगा तो आप एक बाइंग के लिए इनिशिएट कर सकते हो, स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए। और जब यहाँ पे टकराएगा तो आप सेलिंग के लिए इनिशिएट कर सकते हो। अगर निफ्टी इसी जगह पे मूवमेंट ले रही है तो उसके बाद फिर आप थोड़ी देर इंतजार करो। अगर इसी जगह पे मूवमेंट ले रही है देन आप इसको अपने हिसाब से, अपना स्टॉप लॉस आपका कहाँ तक आपको अलाउ करता है उसको लेकर आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल कर सकते हैं, मूवमेंट को देखते हुए। ठीक है, मार्केट में तभी पैसा बनता है। तो इस तरह से आपको कल के लिए प्लान करना पड़ेगा इंट्राडे में। निफ्टी में हम लोग निफ्टी की बात करें ताकि निफ्टी में हम लोग बिल्कुल अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओ, देन आप लोग आगे फिर बैंक निफ्टी वगैरह जो भी है उस पर आप ट्रेड ले सकते हो। ये एक लर्निंग चैनल है, एजुकेशनल चैनल है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि आप लोग समझो कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, और डिस्क्लेमर यही कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन आप लोग चार्ट को देखना ध्यान से, और कल भी देखना कि इस जगह पे रिजेक्शंस आती है या नहीं, या इस जगह पे सपोर्ट आता है या नहीं, है ना, इस जगह पे ये सब ध्यान देना। इतनी देर में ही आप लोग समझ जाओ कि पैसे कैसे बनाने। सब कुछ यहाँ पे जैसे गया आप सेल मार दो, सेल मार दो। लेकिन किसका सेल, वो भी बात है ना, किसको सेल करना है। वो आपका स्टॉप लॉस अलाउ करता है। अगर आप यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस को सेल करोगे कि उससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस को सेल करोगे, कि इसको जितना सामने मतलब एटीएम के पास सेलिंग करेंगे आप, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस तो बढ़ते हैं तुरंत। मतलब 15-20 मिनट में आपके पैसे, या 1 घंटे में आपके एक लॉट में अगर सेलिंग करते हो तो कुछ आपको 900-1000 रुपये मिल सकते हैं। 700-800 500 से लेके 700-800 तक आप 15-20 मिनट में निकाल सकते हो अगर सही मोमेंट पे आपने किया तो। सेम चीज़ सपोर्ट टाइप में भी यही होता है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे इसका मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट कहाँ पे है। तो मिलते हैं फिर, देखते हैं इसको हम लोग सेव कर देते हैं और देखेंगे कि कल इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या बाज़ार इस जोन के अंदर घूमेगा। हमारी निफ्टी देखो चार्ट इसमें ज़्यादा बढ़ गए क्या, तो हम लोग थोड़े से इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको करें। अच्छा, बहुत सारे मैट्रिक्स सिस्टम में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसको मैं सोच समझ के डिलीट करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि फिर कुछ और डिलीट हो जाए। ठीक है, इसको मैं डिलीट करके देखता हूँ। अब सेव करते हैं। यस, तो अब ये सेव हो गया, इसको मैं सेव करके छोड़ दे रहा हूँ। फिर कल मिलेंगे और देखेंगे कि इस जगह पे हुआ क्या। इसको मैं बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, आप देख लेना अच्छे से। और कल फिर इस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या निफ्टी ने वाकई इसे बिहेवियर किया। अगर हमारी एनालिसिस ठीक है तो पैसे बनेंगे, और अगर एनालिसिस गलत है तो फिर हमें स्टॉप लॉस को सारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर कल, और देखते हैं फिर कल क्या होता है निफ्टी में। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।